कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है ना, ये हम सबके साथ शायद कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा एंड वी हैव लर्न्ड द लेसन। अब वो क्या बात है? वो बात ये है कि कितना हम अपने बारे में दूसरों के साथ शेयर करें और कितना ना करें। कई बार क्या होता है, हम एक रॉ में बहते चले जाते हैं। कोई आपके खास मित्र हैं या आपके रिश्ते हैं जिनसे आप कुछ छुपाना नहीं चाहते, और कई दफे ना एक खुशी से हमारे पास कोई न्यूज़ है या कोई ऐसा हम कदम उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो हम खुशी खुशी में बता जाते हैं। बट इट्स नॉट सेफ टू टॉक अबाउट एवरीथिंग विद एवरीवन। सो आज का टॉपिक यही रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रेंड्स, मैं सोचा करती थी कि अपने हर मूव, अपनी हर बात लोगों से शेयर करने में इट मेक्स मी मोर ऑथेंटिक। क्या फर्क पड़ता है? बट नो, इट्स नॉट करेक्ट। अब देखिए, जैसे अगर आपका नया मूव क्या है, आप क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है और आपने किसी के साथ शेयर किया, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। वो आपका शुरू होने से पहले उसको क्रश कर देंगे। वो कैसे? भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो बेकार है, तुम्हारा ये आइडिया ही बंडल है, नहीं चल पाएगा। अब क्या होगा? आप सोचते रहेंगे वेदर टू डू और नॉट, क्योंकि आ गया ना वो एक टोक लग गई। टोक के अलावा आपके दिमाग में एक शक डाल दिया गया कि आप इस चीज को कर पाएंगे या नहीं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नई चीज, कोई नया काम, कोई नया वेंचर, काइंडली कीप इट टू योरसेल्फ या आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे और आपके स्पाउस ऑफ कोर्स। इनके अलावा आप किसी से भी शेयर ना करें, तो ही आप देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, जो नया पॉइंट है ना, जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, वो ये है कि अपनी इनकम हम बताएं या ना बताएं। आपने कई बड़े लोगों को, दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर वर्क, कहते ये सुना होगा, आप जब भी पूछेंगे ना तो आप कितना कमा लेते हैं, समझदारी से वो ये कहते हैं बस दाल रोटी चलती है। बिकॉज हम सबको पता होता है दे आर डूइंग वेरी वेल, बट दे विल नेवर टेल कि वो एग्जैक्टली कितना कमाते हैं। और उसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी गैदरिंग में मिलेंगे, पहला काम यही होगा, भाई मैं तो 6 फिगर्स में कमाता हूं। अब ठीक है, उन्होंने कह दिया। आप जैसे कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग और आप जैसे कुछ लोग, हर एक का नजरिया अलग है। तो क्या होता है, अगर आपने बहुत कम बताई अपनी इनकम, तो पीपल विल पिटी यू। ओहो बेचारा, तो आमदनी नहीं है, घर कैसे चलता होगा। अगर आप एक सिंपल लाइफ जीते हैं और ज्यादा बोस्ट नहीं करते हैं तो। और अगर आपने अपनी इनकम बहुत ज्यादा बताई, तो ट्रस्ट मी, कुछ लोग आपको एटीएम समझ बैठेंगे। कहेंगे जब जरूरत पड़ेगी, भाई तुम्हारे पास तो इतना है, प्लीज आप ना मुझे इतना प्लीज बोरो करना है, दे दीजिए। एंड आई हैव सीन पीपल, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के उतनी इनकम ना भी होते बताया है, वो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लैंड कर गए। बहुत कुछ ऐसे हालात आए जब उन्हें अपनी असली इनकम बतानी पड़ी, लेकिन दूसरी पार्टी ने ये कहा इन्होंने हमें ये बताया था। तो बोस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, और ना ही बहुत कम बताना। मायने ये है कि बताना ही क्यों है, आपको एग्जैक्ट बताना ही क्यों है। जस्ट जो भी कोई पूछे, हाँ ठीक है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, सो अपनी इनकम को भी हाइड करके रखें। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं ना, प्लीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर मत करें। अदर देन योर ओन पीपल, योर ओन इमीडिएट फैमिली, डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एनीवन। जैसे समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आपस में तकरार चल रही है, और इस मैटर को लेकर आपने किसी को 2-3 दफे, 4 दफे अपनी सारी बातें बता दी, अंतरंग बातें। आप वेट कीजिए, कुछ ही दिनों में किसी और के थ्रू वो बातें आप तक पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि सबको एक गॉसिप का मुद्दा मिल गया, और आप हस्बैंड वाइफ की बाद में सुलह भी हो गई, ठीक से रहने भी लग गए, मगर
जो आप किसी भी गैदरिंग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो गॉसिप तो आपके पहले पहुंची होगी। लोग पहले बातें बनाएंगे, ओ ये भी नाटक है, दिस इज अ ड्रामा, इनकी तो बनती नहीं है। सो और कई दफे कई ऐसे मैटर होते हैं पेरेंट्स की बच्चों से, बच्चों की पेरेंट्स से नहीं बन पाती है। समटाइम्स आपने ट्रस्ट में किसी से भी बात कर दी, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। और खास तौर पे फ्रेंड्स के अंदर, मान लीजिए आप 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, नेवर टॉक अबाउट वन फ्रेंड टू अनदर। कोई आप, हालांकि आप हर्ट हैं, किसी बात को लेके आप परेशान है कि उन्होंने आपको ये क्यों कहा, लेकिन ये बातें आगे बढ़ते 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 बहुत गंदी हो जाती हैं। मतलब सब असलियत जो बात की तह थी ना, वो तो खराब होगी, कहाँ की कहाँ बात पहुंचती है। सो नेवर शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ एनीवन। दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट आपके आगे रखने वाली हूँ ना, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। आई हैड लॉट ऑफ घोस्ट फोबिया व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं टीनेजर थी। अब क्या हुआ, हमारे सबका ग्रुप, स्कूल ग्रुप और मे बी इट वाज कॉलेज, आई थिंक कॉलेज ग्रुप हमारा कहीं बाहर गया। मैंने अपनी एक फ्रेंड से अपने इस फियर के बारे में शेयर किया। श्योर एनफ सबको पता लग गया। अब क्या हुआ, जब हम वापस आ गए, हमारा कॉलेज ग्रुप वापस आ गया, अगेन हम एक छोटी सी गैदरिंग में मिले और मुझे इतना डराया गया। इंस्टेड ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मी और इसको दूर करने, मेरी हेल्प करने में कि इसको दूर, इस फोबिया को करा जाए, क्या हुआ कि सबने मिलके मुझे इतना कोशिश की मजाक में डराने की। सो लेसन लर्न्ड, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज प्लीज किसी को मत बताएं। और आप यस यू कैन शेयर विद समवन जो आपको सीरियसली पता हो कि आपकी बातें आगे नहीं जाएंगी, बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और आपने उनको बहुत बार आजमाया है कि आपकी बात वो गुस्से में या किसी भी ऐसे ग्रुप में वो आपकी बात बाहर नहीं करेंगे। कई दफे क्या होता है, आपने अपनी कोई इनसिक्योरिटी, मान लीजिए किसी ने, अपने एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के बारे में किसी और फ्रेंड को बताया कुछ कि मुझे ये इनसिक्योरिटी लग रही है कि ऐसा कुछ तो नहीं है। आप उनसे लड़ाई कीजिए, जैसे ही आपका आर्ग्यूमेंट हुआ सारी बात खुले में बाहर आ गई। मियाँ बीवी का तो रिश्ता सब ठीक हो चुका था, लेकिन बात खुले में आ गई। अब क्या हुआ, उस लेडी के हस्बैंड को सब बेकार समझने लगे कि भाई वो तो खराब ही है बंदा, उसकी बीवी ने इस इनसिक्योरिटी की बात की थी, शक किया था किसी और को लेके, तो बस उसका तो यहाँ लग गया कि वो बंदा कैरेक्टर का ठीक नहीं है। सो अपने फियर और इनसिक्योरिटीज केवल और केवल उनसे शेयर करें जिनको आप आजमा चुके हैं कि आपकी बात वहां से आगे नहीं जाएगी और गुस्से में वो सब पोल खोल नहीं देंगे। दोस्तों, कई दफे हम लोग दान करते हैं अपनी हाउस हेल्प्स को, या कहीं पुअर पीपल जो बाहर बैठे होते हैं, या किसी को भी आप दान करते हैं, काइंडली कीप इट ए सीक्रेट, गुप्त दान कीजिए। क्योंकि आप जब अपने किसी को भी आप बताएंगे कि हमने ये दान किया, वो दान किया, ट्रस्ट में आपका मजाक उड़ाया जाएगा और बोला जाएगा कि देखो कितना बोस्ट करते हैं। सो हमें अपनी बात अंतरंग अपने अंदर रखनी है या बहुत क्लोज को बतानी है। व्हाई शुड वी टेल एवरीवन कि हम दान करें, और वैसे भी दान तो गुप्ती किया हुआ आपको अच्छे फल देता है। अब ये उनके लिए है जो किसी रिलेशनशिप में है, दे आर नॉट मैरिड एज येट। तो अगर आपने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एडल्ट फॉर दैट मैटर, एनी एज ग्रुप, इफ यू आर डेटिंग समवन और आपने अपनी फ्रेंड से बोला कि इस बंदे में तो ये, मेरा इस बंदे के साथ ये है, लेकिन आई मे गेट मैरिड टू हिम, आप श्योर इनफ आप सुनेंगे, डोंट यू थिंक इज टॉक्सिक, डोंट यू थिंक यू डिजर्व बेटर। सो जब तक रिश्ता आगे बढ़ के पूरा आगे डेवलप ना हो जाए, आपको क्या जरूरत पड़ी है सबसे शेयर करने की। सो कीप योर रिलेशनशिप्स प्राइवेट। क्योंकि अगर कोई पूछे, किसी ने आपको देखा, तो बोलिए ठीक है वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के अपने रिश्ते के बारे में क्यों बताना है, क्योंकि लोग आपको पहले ही क्रश कर देंगे कि छोड़ो ये रिश्ता आपके लायक ही नहीं है। सो जब आप ये सब सुनेंगे तो 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि whether I should go ahead or leave it at that। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम ओवर शेयर क्यों करते हैं?
मैं भी अपने आप से पहले पूछा करती थी कि व्हाट इज दिस, व्हाई यू शेयरिंग एवरीथिंग विद अदर्स। हम इसलिए करते हैं बिकॉज इमोशनली कहीं ना कहीं हमें थोड़ी वीक है हम, और हमें वैलिडेशन चाहिए, डिसीजंस चाहिए दूसरों से, क्योंकि हम अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और लोगों से हम इंकरेजमेंट, वैलिडेशन मांगते हैं, तो इसलिए शायद हम इतना ओवर शेयर कर जाते हैं। बट ना इस तरह का बिहेवियर एक ट्रैप की तरह होता है। आपने अपनी बातें सब शेयर कर दी औरों के साथ, उनके हाथ में आ गई पावर, क्योंकि आपकी सीक्रेट्स, आपकी बहुत सारी बातें उनके पास हैं। अब क्या होगा, उनके हाथ में पावर आ गई एंड दे मे, I will not say blackmail, but they may trouble your mind with their thoughts, or maybe they have your secrets, so they have all the power to trouble you anytime. So be very safe, be very silent about your own inner feelings and your secrets and your income and your everything. Just be safe. वैसे ना साइलेंस बहुत अच्छी चीज है। जितना साइलेंट हम रहते हैं उतने ही हम स्ट्रांग बनते हैं। हमारा मेंटल, इफ वी हैव सम इमोशनल प्रॉब्लम, यू रिकवर फ्रॉम दैट। बट कई दफे क्या होता है, हो नहीं पाता। पीपल हु लव टू टॉक, जिन्हें नए लोगों से मिलना और बात करना बहुत पसंद है, वो ऐसा कर नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए, बस जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप किसी से भी मिलिए, बेशक बातें कीजिए, वो अपनी बात बता रहे हैं तो सुन लीजिए, बट काइंडली डू नॉट शेयर एक्सेस इंफॉर्मेशन। सो आई होप आज का टॉपिक एंड ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। आई कीप टेलिंग यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। So I keep waiting for your likes and your comments also. So see you soon again. Take care of yourself, all my lovely people. Love you all. Bye.